हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो जो भी मेरे चैनल से पहले जुड़े होंगे उनको ये क्वेश्चन नंबर देख के पता लग गया होगा कि कल के प्रैक्टिस सेट में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज के क्वेश्चन है उसके आगे के। कल के प्रैक्टिस सेट का जो टॉपिक था वो था गृह व्यवस्था। गृह व्यवस्था से हमने 101 क्वेश्चन कर लिया था और प्रैक्टिस सेट नंबर था 46। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 47। तो जिन्होंने भी 46 नंबर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ से ज्वाइन होकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से जाके और मेरे सारे ही वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ सारे ही वीडियो मेरे सीरियल वाइज हैं और पुराने कुछ वीडियो के PDF भी हैं। और नहीं तो आप डायरेक्ट चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, प्रैक्टिस शीट नंबर 47 पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 102 कि क्रुंज व ओडेनेल के अनुसार आयोजन डैश इसका पूर्व निर्धारण है। तो व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। नीचे कूट दिया गया है, कूट में हमें आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और व शब्द, मतलब ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। तो क्रुंज व ओडेनॉल के अनुसार आयोजन व्यक्ति को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा, इन सब का पूर्व निर्धारण है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर। एलन के अनुसार आयोजन किसी भी प्रबंधक के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है, चूँकि यह क्या है। तो चूँकि यह ऑप्शन ए है भविष्य से नियंत्रित, ऑप्शन बी है भविष्य को नियंत्रित, ऑप्शन सी है भविष्य पर नियंत्रित एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो एलन के अनुसार आयोजन किसी भी प्रबंधक के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है, चूँकि यह भविष्य को नियंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन है, किसने आयोजन को अचूक औषधि माना है। अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने, ग्राशियम कैंडेल ने, ब्रूनर ने या फिर कोई नहीं। तो किसने आयोजन को अचूक औषधि माना है, वो है ऑप्शन ए अर्थशास्त्री रॉबिन्स ने। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 ग्राश व कैंडल के अनुसार एक संतुलित जीवन में डैश दोनों का ही समावेश है। तो पहला है त्याग, बल, आयोजन या फिर उन्मुक्ता। नीचे कूट में हमें आंसर देना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श और द दोनों। ग्राश एवं कैंडल के अनुसार एक संतुलित जीवन में आयोजन और उन्मुक्ता दोनों का ही समावेश है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलन के अनुसार सफल आयोजन वह है जिसमें 7 अवस्थाएं हो, जैसे कि पूर्वानुमान, कार्यक्रम बनाना, बजट बनाना या फिर चयन करना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वानुमान, कार्यक्रम बनाना एवं बजट बनाना इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107 कि मनोवैज्ञानिक वुड ने कहा है कि व्यवस्थापन इस प्रकार का आयोजन है जिसमें डैश होती है। तो क्या होती है, मानवीय विवेक, बार बार संशोधन, अवलोकन या फिर जिज्ञासा। तो व्यवस्थापन एक प्रकार का आयोजन है जिसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानवीय विवेक एवं बार बार संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है व्यवस्थापन परिवर्तनों से सामंजस्य स्थापित करता है और प्रायः कहा जाता है कि व्यवस्था करने का अर्थ है क्या है, डैश है। तो सुनियोजित गतिविधि, परिवर्तित स्थितियों की व्यवस्था, अवलोकन की व्यवस्था या फिर कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, परिवर्तित स्थितियों की व्यवस्था। व्यवस्थापन परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करता है और प्रायः कहा जाता है कि व्यवस्था करने का अर्थ है परिवर्तित स्थितियों की व्यवस्था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 कि निकिल और डॉर्सी के अनुसार डैश वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य, व्यक्तियों व साधनों में उचित समन्वय स्थापित करना व उत्तरदायित्वों को ठीक से वितरित करना सम्मिलित है। तो उत्प्रेरण, निरीक्षण, समायोजन या फिर संगठन। तो निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार संगठन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य, व्यक्तियों व साधनों में उचित समन्वय स्थापित करना व उत्तरदायित्वों को ठीक से वितरित करना सम्मिलित है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 कि ग्रेस टॉस्कर के अनुसार संगठन डैश को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि वे पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप हो। तो नीतियों, साधनों, निर्णयों या फिर कल्पना। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब दोनों कि ग्रेस टॉस्कर के अनुसार संगठन नीतियों एवं साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि वह पारिवारिक मूल्यों के अनुरूप हो जाए। आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉक्स के शब्दों में डैश के द्वारा योजना और कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित करना है। यह व्यवस्था को सबसे कठिन भाग है, यह व्यवस्था का सबसे कठिन भाग है और इसमें व्यवस्थापन की कला एवं विज्ञान दोनों की ही आवश्यकता है। तो क्वेश्चन नंबर 111 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन है अवलोकन, संगठन, नियंत्रण एवं कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियंत्रण। यहाँ पे नियंत्रण हो जाएगा। फॉक्स के शब्दों में नियंत्रण के द्वारा योजना और कार्यान्वयन में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यह व्यवस्था का सबसे कठिन भाग है और इसमें व्यवस्थापन की कला एवं विज्ञान दोनों की आवश्यकता होती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने आंसर को वहीं पे करेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 112 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रास और कैंडल ने नियंत्रण के 3 चरण बताए। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नियंत्रण के 3 चरण किसने बताए, तो ग्रास एवं कैंडल ने। ग्रास एवं कैंडल ने नियंत्रण के कितने चरण बताए, तो 3 चरण बताए हैं। 3 चरण बताए तो वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है उत्पीड़न, ऑप्शन बी है निरीक्षण, ऑप्शन सी है समायोजन, ऑप्शन डी है सभी। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर। न्यूमैन और समर ने अल्प अवधि को लक्ष्य बनाकर चलने से लाभ बताया है। तो स्पष्ट व सार्थक, आशाओं और संभावनाओं के मध्य अंतर कम, प्रगति मापक सरल या फिर सभी। तो न्यूमैन व समर ने अल्प अवधि को लक्ष्य बनाकर चलने का लाभ ये सारे ही बताए हैं। स्पष्ट व सार्थक, आशाओं और संभावनाओं के मध्य अंतर कम, प्रगति मापक सरल, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 कि एलन के शब्दों में उत्प्रेरण वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्थापक दूसरे सदस्यों को आवश्यक कार्य में सहयोग हेतु डैश करता है, प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, हिम्मत या फिर सहयोग। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ब दोनों। एलन के शब्दों में उत्पीड़न वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यवस्थापक दूसरे सदस्यों को आवश्यक कार्य हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115। लेविन ने मूल्यांकन के उद्देश्य बताए हैं। ऑप्शन ए है परिमाणों का निरीक्षण, बी है अगली योजनाओं का आधार, सी है संशोधन का आधार एंड डी है ज्ञान की प्राप्ति। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब 14, ये सारे ही। लेविन ने मूल्यांकन के उद्देश्य बताए हैं परिमाणों का निरीक्षण, अगली योजनाओं का आधार, संशोधन का आधार या फिर ज्ञान प्राप्ति, ये सारे ही। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 नंबर कि वाल्ट्ज के शब्दों में जब तक उपलब्धि का स्पष्ट प्रमाण ना हो
तब तक व्यवस्थापन डैश है। तो गतिहीन है, अग्रसर है, अधूरा है या फिर कोई नहीं। तो वाल्स के शब्दों में जब तक उपलब्धि के स्पष्ट प्रमाण ना हो तब तक व्यवस्थापन अधूरा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। यह कहा है डैश ने कि जब से ईश्वर ने सृष्टि बनाकर सुख व संतोष का अनुभव किया तब से कार्य को भली भांति पूर्ण करने पर आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ है। यह अनुभव गृहिणी महसूस करती है। एलन सेटल ने कहा है, वाल्स ने कहा है, ग्रासियम कैंडल ने कहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एलन सेटल ने कहा है कि जब से ईश्वर ने सृष्टि बनाकर सुख व संतोष का अनुभव किया तब से कार्य को भली भांति पूर्ण करने पर आत्मिक संतोष प्राप्त हुआ। यह अनुभव गृहिणी महसूस करती है। इस लाइन को एलन सेटल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। हम मूल्यांकन करते हैं तो सतही सर्वेक्षण, गहन मूल्यांकन, केवल अ केवल व, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम मूल्यांकन करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही सही हो जाएगा। सतही सर्वेक्षण एवं गहन मूल्यांकन दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 190 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले तथ्य हो सकते हैं। तो स्वयं का मूल्यांकन, व्यवस्था प्रक्रिया का मूल्यांकन, केवल अ केवल ब, दोनों या फिर कोई नहीं। तो मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले तत्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, स्वयं का मूल्यांकन एवं व्यवस्था प्रक्रिया का मूल्यांकन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। निकिल व डार्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए या स्थिति से निपटने के लिए डैश का चयन। तो साधनों, व्यक्तियों, संगठन या फिर विकल्पों। तो निकिल व डार्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए विकल्पों का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। सामान्यतः पुष्प सज्जा के लिए पौधे की सामग्री फूलदान की लंबाई से डैश गुनी होनी चाहिए। तो 12 गुनी, 10 गुनी, 8 गुनी या फिर 6 गुनी। तो सामान्यतः पुष्प सज्जा के लिए पौधे की सामग्री फूलदान की लंबाई से 12 गुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 122। पुष्प सज्जा में पौधे की सामग्री फूलदान की चौड़ाई की डैश गुनी होनी चाहिए। तो 4 गुनी, 3 गुनी, 2 गुनी या फिर 1 गुनी। तो पुष्प सज्जा में पौधे की सामग्री फूलदान की चौड़ाई की 1 गुनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। जापानी शैली में डैश प्रमुख रेखाएं होती हैं। तो 4, 3, 2 या फिर 1। तो जापानी शैली में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं। 3 प्रमुख रेखाओं का नाम क्या है? 3 प्रमुख रेखाओं का नाम क्या है? तो शिन, इसको शिन बोलते हैं, इसको शो बोलते हैं और इसको हाइकी बोलते हैं। शिन बनता है 90 डिग्री के कोण पे, शो बनता है 45 डिग्री के कोण पे एंड हाइकी बनता है 75 डिग्री के कोण पे। और शिन जो है वो स्वर्ग को प्रदर्शित करता है, शो जो है वो मनुष्य को प्रदर्शित करता है और हाइकी जो है वो पृथ्वी को प्रदर्शित करता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जापानी शैली में प्रमुख रेखाएं 3 है। 3 कौन कौन सी है आपने देख लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुष्प सज्जा में अनुरूपता रेखा और पुष्प डैश के माध्यम से होनी चाहिए। तो पत्रियों, फूलदान, पुष्प रंग एवं वातावरण। नीचे कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और व शोध। पुष्प सज्जा में अनुरूपता रेखा और पुष्प
पत्री और फूलदान रंग एवं वातावरण के माध्यम से होना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 कि लक्ष्य का प्रभात कुछ ऐसी डैश का प्रयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है जो कि डैश को निर्देशित करे। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है पतियों, पनितियों, टीचर, रेखाओं या फिर दृष्टि। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नीचे हमें कूट में आंसर देना है ऑप्शन नंबर डी, शो और द दोनों कि लय का प्रभात कुछ ऐसी रेखाओं का प्रयोग करके उत्पन्न किया जा सकता है जो कि दृष्टि को निर्देशित करे। यहाँ पे डैश है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 कि संपूर्ण पुष्प सज्जा की आकृति देखी जाए वो आत्मगत हो, इसलिए डैश उत्पन्न किया जाता है। तो रंग, लय, समायोजन या फिर कोई नहीं। तो संपूर्ण पुष्प सज्जा की आकृति देखी जाए वो आत्मगत हो, इसलिए लय उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 कि कठोर रचना की पत्तियां कोमल फूलों के साथ तथा कोमल रचना वाली पत्तियां कठोर फूलों के साथ उपयोग करके डैश का प्रयोग किया जाता है। तो बल का, संतुष्टि का, समायोजन का या फिर लय का। तो कठोर रचना की पत्तियां कोमल फूलों के साथ तथा कोमल रचना वाली पत्तियां कठोर फूलों के साथ उपयोग करके बल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 कि सज्जा का डिजाइन डैश से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, स्थान, कार्य, कोने या फिर लंबाई। तो सज्जा का सिद्धांत, नीचे हमें कूट में आंसर देना है, कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों कि सज्जा का सिद्धांत स्थान एवं कार्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 कि डाइनिंग टेबल की पुष्प सज्जा डैश होनी चाहिए। तो छोटी, नीची, बहुमुखी या फिर सभी। तो डाइनिंग टेबल की पुष्प सज्जा ये सारी ही होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, नीची होनी चाहिए और बहुमुखी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 नंबर कि बैठक कक्ष की पुष्प सज्जा डैश हो तो अच्छा है। तो बड़ी, एक पक्षीय, उत्तम या फिर अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों कि बैठक कक्ष की पुष्प सज्जा बड़ी एवं एक पक्षीय दोनों ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 कि सज्जा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सज्जा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सज्जा के डैश को प्रभावित करती है। तो आकार, वातावरण, डिजाइन या फिर कोई नहीं। तो सज्जा में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री सज्जा के डिजाइन को प्रभावित करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 नंबर कि पिन होल्डर में टहनी स्थिर करते समय ध्यान रखना होता है डैश का। तो टहनी के केंद्र का, कोण का, टहनियों का न टकराने का, पिन होल्डर न दिखने का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, तो कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सारे ही पॉजिटिव वे में है। तो पिन होल्डर में टहनी स्थिर करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए टहनी के केंद्र का, टहनी के कोण का, टहनियों का न टकराने का, पिन होल्डर न दिखे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों को काटते समय डैश का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो समय का, वाष्पोत्सर्जन का, पत्तियों पर रासायनिक क्रिया का या फिर तने के छोर जलने का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है, कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फूल को काटते समय समय, वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों पर रासायनिक क्रिया, तने के छोर के जलने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर कि पत्ती को मोड़ने के लिए इसे हमेशा डैश में धीरे से मोड़े ताकि जल नलिकाएं क्षतिग्रस्त ना हो। तो लंबाई, चौड़ाई, सीमित या फिर टेढ़ा। तो पत्ती को मोड़ने के लिए इसे हमेशा ऑप्शन ए लंबाई में धीरे से मोड़ें
ताकि टहनियाँ क्षतिग्रस्त ना हो। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर कि कठोर फूलों के संरक्षण हेतु पानी में डैश डाले जाते हैं। तो एस्प्रिन, नमक, गंगा जल या फिर गुलाब जल। तो कठोर फूलों के संरक्षण हेतु पानी में 1 मिनट, इसका आंसर मैं चेक कर लूँ। 135 नंबर है सी गंगा जल। गंगा जल ऑप्शन सी सही होगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ हमें कूट में आंसर देना था। एक मिनट। हाँ, तो हमारा 135 नंबर क्वेश्चन था कि कठोर फूलों के संरक्षण हेतु पानी में डाले जाते हैं। तो क्या डाले जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा एस्पिरिन एवं नमक। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136 नंबर कि कोमल फूल संरक्षित किए जाते हैं। तो नमक से, शक्कर से, विनेगर से या फिर हल्दी से। तो कोमल फूल किससे सुरक्षित रखे जाते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। कोमल फूल नमक एवं शक्कर से सुरक्षित रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर कि गुलाब फूल को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए डैश का उपयोग किया जा सकता है। टेल्कम पाउडर का, चंदन पाउडर का, कोयले के पाउडर का या फिर कोई नहीं। तो गुलाब फूल को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए कोयले के पाउडर का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प सज्जा में जल नहीं बदला जाता क्योंकि फूल के डैश का अधिक अपव्यय होता है। 138 नंबर है कि पुष्प सज्जा में जल नहीं बदला जाता क्योंकि फूल के डैश का अधिक अपव्यय होता है। तो समायोजन, शक्ति, ठंडक या फिर जल प्रवाह। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त सभी। समायोजन, शक्ति, ठंड एवं जल प्रवाह इन सब का अधिक व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर कि सर्दियों में टहनी का डैश भाग पानी में डूबा होना चाहिए। तो 1/4, 1/2, 1/3 या फिर पूरा। तो सर्दियों में टहनी का 3/4 भाग पानी में डूबा होना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 गर्मियों में पुष्प सज्जा की टहनी का डैश भाग पानी के अंदर रखा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि अगर सर्दी पूछे तो 3/4 और अगर गर्मी पूछे तो 1 या आधा इंच। ओके, 1 से आधा इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय लेने का अर्थ है 140 का आंसर होगा। गर्मियों में पुष्प सज्जा की टहनी का डेढ़ भाग पानी के अंदर रखा जाता है। आधा हिस्सा पानी के अंदर रखा जाता है और आधा हिस्सा पानी के बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 का निर्णय लेने का अर्थ है किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए कई डैश में से किसी एक का चयन किया जाता है। तो दर्शन, विवाद, विकल्प या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर निर्णय व्यक्ति अथवा परिवार के डैश को ही अभिव्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए है साधनों, ऑप्शन बी है मूल्य, ऑप्शन सी है आचरण, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो निर्णय व्यक्ति अथवा परिवार के
मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर कि डैश के अनुसार निर्णय लेना कई विधियों में से एक का चयन है अथवा किसी को भी अंगीकार न करना। तो निकोलियम डॉर्सी, ग्राशियम कैंडल, स्लेटर या फिर विंसेंट। तो ग्राशियम कैंडल के अनुसार निर्णय लेना कई विधियों में से एक का चयन है अथवा किसी को भी अंगीकार न करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय और मूल्यों का संबंध है। मूल्य निर्णयों के डैश करते हैं। आधार, क्रियान्वयन, अनदेखी या फिर बाधक। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। निर्णय और मूल्यों का संबंध है। मूल्य निर्णयों के आधार एवं क्रियान्वयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर की व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वे कार्य आते हैं जिनसे डैश की प्राप्ति होती है। संतुष्टि, लक्ष्यों, मूल्यों एवं आत्मबल। तो व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 146 नंबर की आदतें हमारा काफ़ी डैश बचाती हैं जो नई स्थितियों से निपटने में लगाया जा सकता है। समय, शक्ति, धन या फिर सोच। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। आदतें हमारा काफ़ी समय एवं शक्ति बचाती हैं जो नई स्थितियों से निपटने में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर कि विकल्प डैश को जन्म देता है। तो भाव को, विश्वास को, निर्णय को या फिर कल्पना को। तो विकल्प ऑप्शन नंबर सी निर्णय को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर कि चेक का बाउंस करना सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को डैश हो सकती है। तो चेक का बाउंस करना सेक्शन 138 के अंतर्गत व्यक्ति को क्या हो सकती है। तो ऑप्शन ए जेल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कला मनुष्य के जीवन व व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। कला का अर्थ किसी वस्तु की डैश है। तो सुंदरता, कीमत, सुव्यवस्था या फिर सजावट। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कला मनुष्य के जीवन व व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग है। कला का अर्थ किसी वस्तु की सुव्यवस्था एवं सजावट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुव्यवस्था एवं सजावट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज के वीडियो में और कल और आज के मिला के 150 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी समाज व देश की सभ्यता व संस्कृति को उसकी डैश द्वारा ही जाना जा सकता है। तो भाषा, कलाकृतियाँ, नेताओं या फिर कोई नहीं। तो किसी समाज व देश की सभ्यता व संस्कृति को उसकी डैश के द्वारा जाना जा सकता है। तो 150 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलाकृतियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 151 की किसने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उत्पन्न है। तो ग्राशियम कैंडल ने, निकोलियम डॉर्सी ने, फ्रायड ने या फिर कोई नहीं। तो 151 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड ने कहा है कि कला दमित वासनाओं का उत्पन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 कि प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का आभास है और उसी आभास की पुनरावृत्ति है। तो प्रार्थना, जिज्ञासा, तारीफ या फिर कला। तो प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का आभास है और कला उसी अभ्यास का पुनरावृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 कि मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति तथा जीविकोपार्जन का माध्यम आनंददायिनी, स्फूर्तिदायिनी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग तथा उसके मन की सहज अभिव्यक्ति है। तो कल्पना, गुस्सा, कला या फिर कोई नहीं।
यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कला मनुष्य की, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कला मनुष्य की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति तथा जीविकोपार्जन का माध्यम है। आनंददायिनी, स्फूर्तिदायिनी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग तथा उसके मन की सहज अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 कि कला के मुख्य सिद्धांत हैं। तो अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, लय एवं दबाव। तो कला के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, नीचे हमें कूट में आंसर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही, अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, लय एवं दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर की अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जो किसी वस्तु या विचार के चयन और व्यवस्था में डैश का भाव उत्पन्न करता है। संवेग, उल्लास, एकता या फिर कोई नहीं। तो अनुरूपता कला का वह सिद्धांत है जो किसी वस्तु या विचार के चयन और व्यवस्था में एकता का भाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 नंबर कि डैश के संयोजन से आकृतियाँ या नमूनों का निर्माण होता है। तो रंगों, डिज़ाइनों, रेखाओं या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि रेखाओं के संयोजन से आकृति या नमूनों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 नंबर कि परस्पर एक दूसरे से मिश्रित होने वाली आकृति या नमूनों में रेखाएं होती हैं। तो आवृत्ति, समरेखा, विषम रेखा या फिर सभी। तो क्वेश्चन नंबर 157 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। परस्पर एक दूसरे से मिश्रित होने वाली आकृतियाँ या नमूनों में रेखाएं आवृत्ति, समरेखा एवं विषम रेखाओं में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 कि वर्गाकार, गोलाकार व आयताकार आकृति में त्रिभुजकार आकृतियों का समायोजन डैश होता है। तो समरूपता विहीन, परस्पर विरोध या फिर कोई नहीं। तो 158 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समरूपताहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 नंबर की घर की आंतरिक सजावट में सीधी रेखाएं परिचय देती हैं। तो बौद्धिकता का, साहित्यिकता का, भाव व्यंजन का या फिर संवेगात्मक का। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर क्या हो जाएगा 159 का ऑप्शन नंबर बी और ब दोनों कि घर के आंतरिक सजावट में सीधी रेखाएं बौद्धिकता एवं साहित्यिकता का परिचय देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 160 नंबर कि वक्र रेखाओं का प्रयोग डैश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो प्रसन्नता, सूक्ष्मता, प्रचुरता या फिर सभी। तो 160 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। वक्र रेखाओं का प्रयोग प्रसन्नता, सूक्ष्मता, प्रचुरता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर कि त्रिभुज रेखाओं का गृह सज्जा में अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये डैश की ओर संकेत करती हैं। तो क्रियात्मक, कार्यशीलता, सोच या फिर निमिज्न। तो त्रिभुजाकार रेखाओं का गृह सज्जा में अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी, निमिज्न की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका हमें कूट में आंसर देना था। 161 था, 161 का आंसर हो जाएगा और ब दोनों। वन 161 का आंसर हो जाएगा और ब दोनों। यहाँ पे त्रिभुजकार रेखाओं का गृह सज्जा में अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्रियात्मक एवं कार्यशीलता की ओर संकेत करते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 162 कि आकार के सौंदर्य के बिना अच्छे से अच्छा डैश बेकार लगता है, तो रंग, बनावट, सजा या फिर छवि। तो 162 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छवि। आकार के सौंदर्य के बिना अच्छे से अच्छा रंग, बनावट एवं सज्जा बेकार लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 कि आकार में अनुरूपता पैदा करने के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए, तो दृष्टिकोण का, समानुपात का, ट्रेनिंग का या फिर कोई नहीं। तो 163 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानुपात का। आकार में अनुरूपता पैदा करने के लिए समानुपात का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 कि किसी वस्तु के बाह्य रूप के स्पर्श संबंधी गुण को डैश कहते हैं, तो बनावट, सजावट, बनाने वाला पदार्थ या फिर कोई नहीं। तो 164 है, 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनावट। किसी वस्तु के बाह्य रूप के स्पर्श संबंधी गुण को बनावट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 कि बनावट का प्रत्यक्ष ज्ञान डैश के माध्यम से ही होता है, तो बेचने वाले, उजाले, स्पर्श सेंद्रिय या फिर कोई नहीं। तो 165 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नफ सेंद्रिय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 कि अनुभवशील होने पर वस्तु को स्पर्श किए बिना डैश द्वारा बनावट का ज्ञान हो जाता है, तो आवाज़, नेत्रों, बातों या फिर कोई नहीं। तो 166 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्रों। अनुभवशील होने पर वस्तु को स्पर्श किए बिना नेत्र द्वारा बनावट का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची दीवार पर समतल आकार का चित्र व चौड़ी दीवार पर लंबे आकार का चित्र लगाने से बनावट में डैश उत्पन्न होती है, तो आकार, बनावट, अनुरूपता या फिर छवि। तो 167 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरूपता। ऊंची दीवार पर समतल आकार का चित्र व चौड़ी दीवार पर लंबे आकार का चित्र लगाने से बनावट में अनुरूपता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 168, रंगों को पहचानना एक डैश क्रिया है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है, तो मानसिक, आध्यात्मिक, संवेगात्मक या फिर कोई नहीं। तो 168 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेगात्मक। रंगों को पहचानना एक संवेगात्मक क्रिया है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 169 नंबर कि रेखाओं और आकार को पहचानना एक डैश क्रिया है, तो संवेगात्मक क्रिया है, बौद्धिक क्रिया है, आध्यात्मिक क्रिया है या फिर कोई नहीं। तो 169 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धिक क्रिया है। रेखाओं और आकार को पहचानना एक बौद्धिक क्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंगों के बारे में कह सकते हैं कि डैश साधन प्रकाश है, आँखों का अनुभव है, रंग संबंधी है या फिर छवि है। तो क्वेश्चन नंबर है 170 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छवि। रंग के बारे में कह सकते हैं कि साधन है, आँखों का अनुभव है, रंग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 कि प्रकाश युक्त कमरे में डैश के फर्नीचर, पर्दे व अन्य सामान प्रयोग लाए जाते हैं, तो हल्के रंग, गहरे रंग, काले रंग, सफ़ेद रंग। तो क्वेश्चन नंबर 171 है, 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गहरे रंग। प्रकाश युक्त कमरे में गहरे रंग के फर्नीचर, पर्दे व अन्य सामान का प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 कि गोरे रंग के व्यक्ति पर डैश रंग के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो गहरे रंग, बादामी रंग, सफ़ेद रंग या फिर कोई नहीं। तो 172 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरे रंग। गोरे रंग के व्यक्ति में गहरे रंग के कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 172 कि छोटी व मोटी स्त्रियों को डैश वाले कपड़े पहनने चाहिए, तो खड़ी लाइनों वाले, खड़ी धारियों वाले, आड़ी धारियों वाले एवं आड़ी लाइनों वाले। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। 173 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी व मोटी स्त्रियों को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छोटी व मोटी स्त्रियों को
खड़ी लाइनों वाले या फिर खड़ी धारियों वाले वस्त्र पहनने चाहिए? ऑप्शन ए सही हो जाएगा और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 174 कि छोटा कमरा अधिक छोटा ना लगे इसलिए उसमें डैश रंग करवाना अच्छा रहता है। तो गहरा, हल्का, कोई भी नहीं या फिर सभी। तो 174 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्का। छोटा कमरा अधिक छोटा ना लगे इसलिए उसमें हल्का रंग करवाना अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175 नंबर के वैभव काल का फर्नीचर छोटे घर की सजावट के लिए इकट्ठा किए जाए तो हम कह सकते हैं कि सज्जा व डैश में अनुरूपता नहीं है। ऑप्शन ए है आकार, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है विचार। तो क्वेश्चन नंबर 175 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विचार। वैभव काल का फर्नीचर छोटे घर की सजावट के लिए इकट्ठा किया जाए तो हम कह सकते हैं कि सज्जा व विचार में अनुरूपता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176 नंबर क्वेश्चन है कि वस्त्रों का चुनाव डैश देखकर करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो शरीर का ढांचा, मौसम, समय या फिर उम्र। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। 176 है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी। वस्त्रों का चुनाव शरीर का ढांचा, मौसम, समय एवं उम्र को देखकर करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 177 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गोल्डस्टीन के शब्दों में डैश ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों व आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे। तो विचार, संतुलन, आकार या फिर बनावट। तो क्वेश्चन नंबर 177 है, 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संतुलन। गोल्डस्टीन के शब्दों में संतुलन एक ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों व आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर एक समान आकर्षण बना रहे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 178 नंबर। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में संतुलन पाया जाता है इसलिए हमारा ध्यान डैश होता है। तो मग्न होता है, शांत होता है, आकर्षित होता है या फिर गंभीर होता है। तो 178 का आंसर हो जाएगा कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में संतुलन पाया जाता है इसलिए हमारा ध्यान आकर्षित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है कि संतुलन कला का वह सिद्धांत है जिसमें विभिन्न सामग्री के संयोजन में डैश आ जाता है। तो समानता, समायोजन, केवल ब और ब दोनों या फिर कोई नहीं। तो 179 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ब दोनों। संतुलन कला व सिद्धांत है जिसमें विभिन्न सामग्री के संयोजन में समानता एवं समायोजन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। किसी वस्तु या स्थान का डैश होता है जिसके चारों ओर समस्त आकर्षण का समायोजन किया जाता है। तो रखाव, केंद्र बिंदु, महत्व एवं उजाला। तो 180 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र बिंदु। किसी वस्तु या स्थान का केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर समस्त आकर्षण का समायोजन किया जाता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर कि औपचारिक संतुलन उस समय डैश कहलाता है जब केंद्र के दोनों ओर रखी हुई वस्तुएं समान होती हैं। तो स्पष्ट संतुलन, प्रत्यक्ष संतुलन, सुडौल संतुलन या फिर कोई नहीं। तो 181 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुडौल संतुलन। औपचारिक संतुलन उस समय सुडौल संतुलन कहलाता है जब केंद्र के दोनों ओर रखी हुई वस्तुएं समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 182 नंबर। मेज या
मेज या कर्निश के मध्य में भगवान की मूर्ति रखी जाए और दोनों ओर समान दूरी पर एक ही प्रकार के 2 फूलदान रखे जाएं या अन्य वस्तुएं रखी जाए तो देखने वाले स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करेगी। यही डैश संतुलन है। तो अनौपचारिक, सुडौल, औपचारिक या फिर कोई नहीं। 182 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सुडौल संतुलन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औपचारिक संतुलन बहुत शांत व प्रभावशाली होता है और डैश का भाव उत्पन्न करता है। तो यथार्थता का, शुद्धता का, शांति का या फिर वैराग का। तो क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संतुलन बहुत शांत व प्रभावशाली होता है और यथार्थवाद एवं शुद्धता का भाव उत्पन्न करता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 184 नंबर की अनौपचारिक संतुलन में मनुष्य डैश से संतुलन स्थापित करता है। तो भावना, बुद्धि, वैराग या फिर हिम्मत। कूट में हमें आंसर देना है। 184 है तो 184 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 184 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ब दोनों। अनौपचारिक संतुलन में मनुष्य भावना एवं बुद्धि से संतुलन स्थापित करता है। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 नंबर कि अनौपचारिक संतुलन गृह व्यवस्था करने में डैश अवसर प्रदान करते हैं। तो सूक्ष्म, विविधता, सीखने या फिर कोई नहीं। तो 185 है। 185 का आंसर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक संतुलन गृह व्यवस्था करने में विविधता का अवसर प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 कि जब कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तो अच्छा या बुरा डैश स्थापित किया जाता है। डिज़ाइन, अनुपात, ग्रुप या फिर कोई नहीं। तो 186 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुपात। जब कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तो अच्छा या बुरा अनुपात स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 नंबर के अनुपात में कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, वह है डैश का अनुपात। तो रेखाएं, दूरी, माप या फिर सभी। तो 187 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अनुपात में कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, वह है रेखाएं, दूरी, माप का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 188 के अनुपात में रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। तो लंबी, टेढ़ी, बिंदुनुमा, समतल। नीचे कूट में हमें आंसर देना है। तो 188 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और द दोनों। अनुपात में रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं लंबी व समतल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन 189 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ में यदि लंबी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तो वह डैश दिखाई देता है। तो छोटी, लंबी, चौड़ी या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 189 है किसी भी चीज़ में यदि लंबी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तो वह लंबी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कमरे के दरवाजे व छत ऊंची है तो उन पर डैश रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हल्के रंग, गहरे रंग, मिश्रित या फिर कोई नहीं। 190 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यदि कमरे के दरवाजे व छत ऊंची है तो उन पर गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 नंबर। घर की सजावट करते समय दूरी का ध्यान रखना पड़ता है। यदि डैश को उचित अनुपात में रखा जाए तो गृह सज्जा आकर्षक लगती है। रंग, आकार, दूरी के क्रम या फिर कोई नहीं। तो 191 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी के क्रम। घर की सजावट करते समय दूरी का ध्यान रखना पड़ता है। यदि दूरी के क्रम को उचित अनुपात में रखा जाए तो गृह सज्जा आकर्षक लगती है। क्वेश्चन नंबर है 192 नंबर
किसी इमारत को देखकर कहते हैं कि बड़ी सुंदर इमारत है, क्योंकि उसके समस्त डैश ढांचे बनाते हैं जो आपस में संबंधित हैं और देखने में आनंद व प्रशंसा की अनुभूति देते हैं। तो दूरी, माप, अनुपात या फिर कोई नहीं। तो 192 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माप। किसी इमारत को देखकर कहते हैं कि बड़ी सुंदर इमारत है, क्योंकि उसके समस्त माप ढांचा बनाते हैं जो आपस में संबंधित हैं और देखने में आनंद व प्रशंसा की अनुभूति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 कि यदि किसी घर की कोई खिड़की या पोर्च बहुत बड़ा या छोटा है तो वह अकारण ध्यान आकर्षित करते हैं, जिससे घर की डैश नष्ट हो जाती है। सुंदरता, खुशहाली, एकता का प्रभाव या फिर कोई नहीं। तो 193 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकता का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमरों के आकार को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चन नंबर 194 कि कमरों के आकार को ध्यान में रखते हुए गृह सज्जा आवश्यक होती है। यदि कमरा बहुत अधिक छोटा है तो उसमें डैश फर्नीचर नहीं लगाना चाहिए। भारी, बड़े आकार की अधिक संख्या एवं उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 194 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कमरों का आकार को ध्यान में रखते हुए गृह सज्जा आवश्यक होती है, और कमरा अगर बहुत छोटा है तो हम बड़े, अधिक संख्या में भारी आकार के फर्नीचर को नहीं लगा सकते हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 195। यदि कमरा अनुपात में बड़ा है तो उसमें फर्नीचर डैश रूप में लगाना चाहिए, जिससे कमरा भरा हुआ लगे। समूह, लंबाई, चौड़ाई या फिर कोई नहीं। तो 195 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यदि कमरा अनुपात में बड़ा है तो उसमें फर्नीचर ऑप्शन ए समूह रूप में लगाना चाहिए, जिससे कमरा भरा हुआ लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 196। यदि छोटे कद की स्त्री बड़े बड़े फूलों वाले डिजाइन की साड़ी व ब्लाउज पहने तो उसका आकार डैश लगेगा। चौड़ा, छोटा, ठिगना या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 196 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा। यदि छोटे कद की स्त्री बड़े फूल वाले डिजाइन व साड़ी ब्लाउज पहने तो उसका आकार छोटा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 कि एक दुबली, पतले व लंबे स्त्री एक छोटा सा ऊंचा ब्लाउज बिना आस्तीन के पहने तो वह कैसी लगेगी। आकर्षक, नाटी, लंबी, दुबली। कूट पे हमें आंसर देना है। 197 नंबर है, तो 197 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दुबली, पतले व लंबी स्त्री एक छोटा सा ब्लाउज बिना आस्तीन के पहने तो वह ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लंबी एवं दुबली दिखेगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लंबी एवं दुबली दिखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 कि गोल्डस्टीन के शब्दों में कला का अर्थ है। गोल्डस्टीन के शब्दों में कला का अर्थ एक सरल व संबंधित रास्ता है जिस पे हमारी आंखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं। तो डिजाइन, लय, अनुपात एवं संतुलन। तो क्वेश्चन नंबर 198 का आंसर क्या हो जाएगा। गोल्डस्टीन के शब्दों में कला का अर्थ एक सरल व संबंधित रास्ता है जिससे हमारी आंखें रेखाओं, आकार व रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं, वह लय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 कि लयपूर्ण गति प्राप्त करते हैं कुछ साधनों से, वह है आकृति की पुनरावृत्ति द्वारा लय की प्राप्ति, आकार के नियमानुसार वृद्धि के द्वारा लय की प्राप्ति, रेखाओं के नियंत्रण व संबंध के द्वारा लय की प्राप्ति, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 199 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 200 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 48। आप उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी आकृति की निरंतर रूप से कुछ न कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति होती है तो एक प्रकार की डैश उत्पन्न होती है, रुकावट, ठहराव, गति या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति। जब किसी आकृति की निरंतर रूप से कुछ न कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति होती है तो एक प्रकार की गति उत्पन्न होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगे? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।